मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में कलर्स 2021 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्रीराम कॉलेज के खेल मैदान में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव कलर्स 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया तथा एक के बाद एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल तथा श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर S.A. कुलश्रेष्ठ द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सचिव इंजीनियर संकल्प कुलश्रेष्ठ, मुक्ता कुलश्रेष्ठ, अनु अग्रवाल, ज्ञानी गुरबचन सिंह, अर्चना गोयल, चमन लाल, होतीलाल शर्मा, चौधरी राजवीर सिंह, अंजू चौधरी आदि प्रमुख समाजसेवी और उद्योगपति मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में गत वर्षों की भांति बीते साल को अलविदा और नए साल में स्वागत में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहले दिन छात्र छात्राओं ने पुराने जमाने के गीतों से होते हुए नए जमाने के गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रीराम ग्रुप स्कॉलरशिप मिली है, सम्मान मिला है और यहाँ कल आदरणीय संजीव बालियान जी आकर उन यूनिवर्सिटी टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। मुझे इस बात का भी गर्व है कि श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज के अनेक छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक खेल स्पर्धाओं में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। उन्हें भी 1 जनवरी को आदरणीय सुरेश राणा जी आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की जिला कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश पंडाल में मुशायरे का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के जिला कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश पंडाल में मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विख्यात शायरों ने हिस्सा लिया। मुशायरे का क्षमा रोशन कर आगाज किया गया। वहीं शायरों ने अपने कलाम पेश कर वाहवाही लूटी। इस दौरान मुख्य रूप से नवाज देवबंदी, वसीम बरेलवी, हाशिम फिरोजाबादी, कमाल हतवी, शाइस्ता सना, खुर्शीद हैदर आदि शायरों ने अपने कलाम पेश कर जमकर वाहवाही लूटी और समा बांध दिया। हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए। हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए। तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए। तेरी भी नींद उड़ जाए। कैसे लोग हैं, तुम एतबार मत करना। सियासी लोग हैं, तुम एतबार मत करना। अगर कहें भी तो दरिया को पार मत करना। सियासी लोग हैं, तुम एतबार मत करना। अगर कहें भी तो दरिया को पार मत करना। बहुत जरूरी हो आगाह कभी कर देना। बहुत जरूरी हो आगाह कभी कर देना। इरादतन कभी पीछे से वार मत करना। क्या खबर किस रंग में भागा मुझे। वाह
बढ़ के कांटों में पिन्हाई फूलों की माला मुझे, मेरी माँ ने क्या कदर किस रंग में ढाला मुझे, बढ़ के कांटों में पिन्हाई फूलों की माला मुझे, गुमशुदा मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा मैं। क्या कहना, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं, आप कैसे सुनते ये आपका पार्ट है। और पहले ही भाई नबी फरूख साहब ने कह दिया कि तालियों का इंतजार न करें, शेर पढ़ते रहें। मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे, बढ़ते कांटों में पिन्हाई फूलों की माला मुझे, गुमशुदा मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा मैं, मेरे पापा ने इसी उम्मीद पर पाला। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। ये दुनिया एक 15 सेकंड की नज़्म अभी नहीं है, हर शेर से महसूस भी हो रही है, क्लैपिंग भी कर रही है। सही बात। तो मुबारकबाद आप लोगों को, अगर सियासतदान शायरी सुनने आने लगे तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये हमारा मुल्क, लोग कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, अगर ये साहित्य प्रधान देश हो जाए तो दुनिया बदल जाएगी। मैं चंद शेर सुना के, मुझे वक्त का एहसास से चंद शेर सुना था। प्रदीप भाई अब्दुल्ला सहर साहब बहुत बहुत मुबारक। कहानी सुन के रोना, कहानी सुन के रोना और हकीकत देख कर हंसना। फिर कहीं याद रहिएगा कि कहानी सुन के रोना और हकीकत देख कर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी होता। के जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। दोस्तों कहीं याद रहिएगा, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी होगा। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ईंट भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। ईंट निर्माता कल्याण समिति के तत्वावधान में जिले के भट्टा व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि 17 सितंबर 2021 में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में ईंट बिक्री पर लगने वाली 5% जीएसटी को बढ़ाकर 12% कर दिया गया था और जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके विरोध स्वरूप एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी वित्त अजय तिवारी को सौंपा गया। प्रमोद कुमार ने एडीएम ऐप से कहा कि भट्टा मालिकों का किसी भी स्तर का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भट्टा मालिक बड़े स्तर पर गांव देहात के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए हमारी प्रशासन और सरकार से उम्मीद है कि आप हम लोगों की मदद करेंगे। इसके बाद अध्यक्ष प्रमोद कुमार की अगुवाई में कुछ भट्टा मालिक केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से मिलने सिंचाई गेस्ट हाउस पर पहुंचे और जीएसटी सहित अन्य मांगों को लेकर उनके समक्ष ज्ञापन रखा, जिस पर उन्होंने प्रशासन से बात की और संभव सहयोग का आश्वासन दिया। आज ईंट निर्माता कल्याण समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो 2021 में बढ़ी हुई जीएसटी थे उसके विरोध में समस्त मुजफ्फरनगर के भट्टा स्वामी ने आज यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि जो हमारी पुनः जीएसटी है उसी को बरकरार रखें। 7% जीएसटी बढ़ाने का केंद्र सरकार प्रोग्राम है, जिसको हम बिल्कुल नकारते हैं। इससे कीमत तो वैसे ही महंगाई होगी, मतलब उद्योग है जो गांव में रहने वाले गरीब आदमी को होता है, अगर ये जीएसटी का भार ऊपर पड़ेगा तो किस तरह से वो अपनी रोजी रोटी से जोड़ने का कगार पे पहुँचने का हम इसका विरोध हम मांग करते हैं कि जीएसटी को उसी 5% की दर पर रखा जाए ताकि वो हम अपने ये जीएसटी ईंटों पे लगने वाली जो जीएसटी बढ़ोतरी हुई है 45वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में 17/9/2021 में, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से ये 5 से 12% और 1 से 6%, और इसमें कंपोजिशन स्कीम थी जिसमें 20 लाख का टर्नओवर तक हम लोग उससे बाहर थे
वो 1.5 करोड़ कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ GST में। एक तो ये मुख्य मांग थी, और दूसरा हम लोगों का भट्टा स्वामियों का जो उत्पीड़न है वो प्रशासनिक स्तर पे हो या हमारे ही लोगों द्वारा हो, उसके खिलाफ। इससे किस तरह प्रभाव पड़ेगा व्यापारियों पर, जो बदलाव किया गया GST दरों में? भाई 7% GST की इसमें सीधे सीधे बढ़ोतरी हो गई। आम जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी जाए, 300 रुपये प्रति हज़ार लगभग ईंटों का रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोयले की दरें बहुत बढ़ गई। आप किस तरह इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और क्या मांग करते हैं इसमें? विरोध तो हमने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से भी इसमें समक्ष कुछ लिखापढ़ी की थी, और जो वहाँ पर केंद्रीय अपनी वित्त मंत्री मंत्रालय में वहाँ भी भेजे थे। वित्त मंत्री जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर महोदय है, उनसे भी सीधे लिखापढ़ी की है, लेकिन सरकार है इतनी आसानी से कहाँ देती है। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के जालसट रोड पर गंदे नाले के पास टायर का तेल निकालने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव निराना स्थित टायर फैक्ट्री में काम करते समय 2 भाइयों की झुलसने से उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए कश्यप समाज के लोगों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि गांव पुरबालिया निवासी मोनू कश्यप और प्रदीप कश्यप गांव निराना में चल रही टायर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जहां टायर जलाने की मशीन बैक मार गई, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। कश्यप समाज के लोगों ने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री में जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। कश्यप समाज के लोगों ने मांग की है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को समझा बुझाकर शांत किया। समस्या ये है कि हमारे एक मोनू कश्यप, एक प्रदीप कश्यप जो पुरबालिया के रहने वाले थे, जिला मुजफ्फरनगर, और निराना में एक टायर फैक्ट्री है जहाँ पर वे कार्य करते थे। यहाँ पर टायर को शायद पिघलाया जाता है या जलाया जाता है, उस भट्टी ने बैक मार दी थी, जिसके कारण वे दोनों भाई बुरी तरीके से झुलस गए थे, और उनका मेरठ में इलाज चलते चलते वे दोनों की आज एक की कल डेथ हो गई थी, एक की आज डेथ हो गई। उसको लेकर के उनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, पूरा समाज इनके साथ है, और पुरबालियान से ये बेचारे यहाँ पर के चल के आए हैं, जिससे कि इनके बच्चों को मुआवजा मिल सके। मुआवजे के लिए हमें यहाँ 4 घंटे हो चुके हैं, मालिक अभी तक नहीं आया। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। अगर थोड़ी देर में मालिक नहीं आता तो फिर हम हाईवे जाम करेंगे, और हम ये चाहते हैं इन गरीब पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाए दोनों को, 25 एक के, तभी इनका घर चल सकता है, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है। ये बेचारे जो है, ये बुजुर्ग है, ये कब तक कमाएंगे, कब तक खाएंगे, इसलिए इन्हें 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। फैक्ट्री का नाम क्या था? फैक्ट्री का नाम तो शायद नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई टैग नहीं है, कोई नाम नूम नहीं है इसका। निराने में है, नाले पर है ये। इसमें कोई अधिकारी आया अब तक? क्या किसी अधिकारी को सूचना मिली? सूचना मिली है, यहाँ पर CO साहब है, इंस्पेक्टर साहब है अपने यहाँ पर, उन्होंने अभी बताया। मैं अभी बात भी करके आया हूँ कि मालिक थोड़ी देर में आने वाला है, उनसे बात करेंगे। 4 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। तो इसमें क्या मांग है? मांग ये है कि हमें कम से कम 25-25 लाख एक बंदे को दिया जाए, जो बेचारे डेथ हुई है जिनकी। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही है कि बस इनकी मदद हो जाए पैसों से। मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नए पदाधिकारी की घोषणा की गई। मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय लोकदल जिला कार्यालय पर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी गठित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ KP सिंह ने की और संचालन सत्यवीर वर्मा ने किया। सभी वक्ताओं ने अपने सुंदर विचार व्यक्त किए। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से आस्था व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक पार्टी से जुड़कर जन जन तक रालोद का संदेश पहुँचाने का संकल्प लिया। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ जुड़कर अपनी पेंशन बहाली की मांग उठाने का आह्वान किया। सभी ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत के साथ जुड़कर उनके हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य अपने सैनिक प्रकोष्ठ का विस्तार करना और संगठन को मजबूती प्रदान करना। हम लोग जो है अपनी समस्याएं, हमारे पूर्व सैनिकों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके विषय में आवाज़ उठाएं। हमारे अर्धसैनिक बलों की जो पेंशन बंद कर दी गई थी 2004 में, उसके लिए लड़ाई लड़ें और उसके लिए एक मंच तैयार करें। क्या मुद्दे इस बार चुनाव के रहेंगे? इस बार चुनाव के मुख्य मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, गुंडागर्दी, चोरी डकैती,
और आम जनता का जो जिस तरह से हरास किया जा रहा, जिस तरह से आम जनता को जो है त्रस्त किया जा रहा महंगाई से, दूसरी चीज़ों से, वे हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि हमारे देश से बिल्कुल ही चोरी चकारी खत्म हो गई और बेरोजगारी खत्म हो गई। आप लोग भी मुजफ्फरनगर में रहते हैं और मैं भी, आपने देखा होगा राम कुमार ज्वेलर्स सबसे मुजफ्फरनगर के सबसे बीचों बीच, जिसको मुजफ्फरनगर का सेंटर पॉइंट कहा जाता है, उसकी दुकान से यहीं पे लाखों करोड़ों की चोरी हो जाती है पुलिस प्रशासन के सामने। और उसको जो है आप कानून व्यवस्था को क्या कहोगे, कैसे कहोगे? मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर बस स्टैंड के समीप टैंकर के पहिए निकलकर महिला से जा टकराए, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के गांव फिरोजपुर में बस स्टैंड पर खड़ी एक महिला की कैंटर के पहियों की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला सड़क किनारे बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। तभी मेरठ पौड़ी मार्ग से गुजरते हुए एक कैंटर के पहिए निकलकर महिला से जा टकराए, जिससे महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने अज्ञात टैंकर चालक के विरुद्ध थाना पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। शामली के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव बुंटा में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। जनपद शामली के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव बुंटा में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर मारपीट व पथराव हुआ। दो पक्षों में पथराव व मारपीट की सूचना से मोहल्ले में भी अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही गढ़ी पुख्ता पुलिस मौके पर पहुंची तथा लाठियां फटकारते हुए दोनों पक्षों को तितर बितर किया। पुलिस ने 2-3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान खेत पर काम कर रहे एक पक्ष के युवक को गोली लगने की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के दौरान शामली राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव बुंटा निवासी शादाब पुत्र खालिद व इकरार पुत्र अफजाल के बीच पिछले काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था। पहले भी दोनों पक्ष कई बार आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन गांव के मुअज्जिज लोगों के द्वारा समझाने बुझाने का मामला शांत कर दिया गया। बुधवार को शादाब मोहल्ले के ही इकरार के मकान के सामने से गुजर रहा था। आरोपी की इकरार पक्ष द्वारा शादाब पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद गाली गलौच हुई। शादाब ने मामले की सूचना तुरंत अपने परिजनों को दी, जिस पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उनमें जमकर मारपीट व पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को लाठियां फटकारते हुए दौड़ा दिया। पुलिस ने 2 या 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में स्थित खेत पे काम कर रहे अफजाल के पुत्र अबरार को किसी ने गोली मार दी है, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि अबरार खेत में पड़ा हुआ था, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस ने आनंद फानन में घायल अबरार को उपचार के लिए शामली जिला चिकित्सालय भर्ती करा दिया। तो जी सर महादे का नाम शामली, आज मंत्री जी ने मीटिंग रखी थी प्रधानों की, जो ये टंकी वगैरह मिल रही ना, तो हम जैसे वहाँ पूछे, फोन गया भाई का अचानक कि अल्लाह भाई फायरिंग हो रही। और ये जो है जो दूसरी पार्टी है, मंत्री का प्रोग्राम करता हूँ 3-4 दिन पहले, तो मंत्री जी के नाम से ने जो छोटे भाई ने धमकाया गया कि अल्लाह भाई तुम तो हिंदू बन गए, तुम्हारे अंदर ये हो गया वो हो गया, तुमने भाजपा ज्वाइन कर ली। इन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह भाई खतरा है। मैंने एसपी साहब को फोन करा, मगर साहब ऐसे करके मामला में आया जी मंत्री जी के यहाँ शामली, और मगर जी वहाँ झगड़ा बन रहा। साहब वहाँ पहुंचे घंटे में, साहब के सामने पथराव हुआ, साहब के सामने। इधर हम भी पहुंचे मौके पे मौके साहब के सामने पता लगा, एसओ साहब के सामने कि अल्लाह भाई गोली मार दी खेत में। हम और एसओ साहब वहाँ गए। जाने के बाद हमने सारे अपने आदमी रोक के मारी, माँ बहन सब रो रही घर में जी। वहाँ हमने रोकने के बाद हम यहाँ ले गए। अब हम जो है कड़ी कानून कार्रवाई चाहते थे, मतलब इतना योगी के राज में इतना खड़ा विवाद कुछ नहीं है। विवाद ये है कि गांव में ये जो मुस्तफा ठेकेदार है, इसका परिवार के जो आदमी है, गांव में हिंसा फैलानी चाह रहे। जो गुंडागर्दी इनकी अखिलेश सरकार में चल रही थी, उसी गुंडागर्दी को अखिलेश इस सरकार में चलानी चाह रहे हैं। अभी नहीं, ये पता नहीं कि राज जो है इस वक्त में योगी का राज है। इनने भी मुस्तफा ठेकेदार ने कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी के पुतले फूंके, पोस्टरों में भी आग लगाई माननीय प्रधानमंत्री जी के, और ये कहा कि पंचायत में कर रहा, मैं पंचायत कर रहा, मोदी जो कुछ उखाड़ दो मेरा उखाड़ दो। ये भी इसने जुमले कहे, और मार्केट में कहे, खड़े हो गए सबके सामने कहे, इन्हें सरेआम कह गोली चलाई कि आज हम गोली मारेंगे। गांव में 5-7-10 आदमी के कारण हम गोली मारेंगे आज। तो पहले कुछ विवाद हुआ था? कोई विवाद नहीं मारा, पहले भी इन्होंने हमारे झूठा मुकदमा लगा रखा, कोई विवाद नहीं मारा इनसे। मार दो, आपस में प्यार मोहब्बत है इनसे। रिश्ते में हमारे चचा लगे, अगर हम भाई क्या बोल रहे हैं, चचा क्या बोल रहे हैं, मार दो, कोई मामला ही नहीं है। और फिलहाल वक्त तो चला है फटाफट खबरों का।
मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव सलारपुर में डोलरी इस्पात फैक्ट्री कार्य कर रहे मजदूरों को 2 माह से वेतन न मिलने के कारण मजदूर फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया तथा पैसे न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व भी मजदूरों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी जयेंद्र कुमार को एक शिकायती पत्र देते हुए मजदूरों ने बताया था कि सभी मजदूर गाँव सलारपुर में डोलरी इस्पात फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हें डोलरी इस्पात फैक्ट्री मालिक 2 माह से वेतन नहीं दे रहा, जिसके चलते सभी मजदूर भुखमरी की कगार पर हैं, जिसके चलते परिवार लालन पालन करना काफी मुश्किल हो चुका है। वहीं बच्चों की स्कूल फीस भी जमा न होने के कारण पढ़ाई में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने उप जिलाधिकारी से फैक्ट्री मालिक से मजदूरी के पैसे दिलाने की मांग की थी तथा इस्पात फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न हो पाई, जिसको लेकर फैक्ट्री के सभी मजदूर के द्वारा फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया गया और उन्होंने बताया कि यदि मजदूरी के पैसे नहीं दिए जाते तो मजबूर होकर सभी मजदूर फैक्ट्री के बाहर ही आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। मामला ये है कि हमारी जो है वो पेमेंट जो है 2 महीना का नवंबर दिसंबर का मिल मालिक नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हम सभी मजदूर बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। घर चलाने के लिए खर्चा नहीं है, बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है और पैसे के लिए अगर हम मांग करते हैं तो हमारा विरोध होता है, हमें धमकी दी जाती है मारने की। और हमने जो भी हमारे से हुआ था हमने किया, लेकिन कुछ भी सुनवाई उसके लिए नहीं हुई है और हम थाने में भी गए थे, उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब हमारा मजदूर अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम यही आत्मदाह समर्पण करेंगे, जिसके लिए हम मजबूर हैं। और हमारी सभी से प्रशासन से प्रार्थना है कि वो हमारा इस समस्या का समाधान करें और सभी वर्करों को हमारे पैसा दिलवाने की कोशिश करें। अच्छा, कहाँ का मामला है? ये सलारपुर डोलरी इस्पात के नाम से फैक्ट्री है जिसका ये मामला है। ठीक। मुजफ्फरनगर जनपद के हृदय स्थली शिव चौक पर एसडी कॉलेज मार्केट के व्यापारियों ने जीएसटी की बढ़ती दरों को लेकर कपड़ा व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार बंद करते हुए शिव चौक पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि देश में पहली बार जब जीएसटी कपड़े पर लगाई गई थी तब से विरोध चल रहा है। कपड़े की खान कहे जाने वाले सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी का खुले तरीके से विरोध किया था, लेकिन उस वक्त सरकार और कपड़ा व्यापारियों के बीच 5% जीएसटी को लेकर सहमति बनी थी। लेकिन सरकार ने शीतकालीन सत्र में कपड़े पर जीएसटी की दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से जनपद मुजफ्फरनगर के व्यापारियों सहित प्रदेश भर और देश भर के सभी व्यापारी आहत हैं और सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जनपद मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज मार्केट के कपड़ा व्यापारियों ने बाजार को 12 बजे तक बंद रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को ज्ञापन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सौंपा गया। एसडी कॉलेज मार्केट में है, जो शहर की पूरे जनपद की पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी बाजार है और अधिकांश व्यापारी यहाँ कपड़े के हैं। केंद्र सरकार ने जूते पर, कपड़े पर, किताबों पर, रेडीमेड कपड़ों पर वो टैक्स बढ़ाने का काम किया। जो पहले बताया लोगों ने कि 5% था, उसको बढ़ा करके 12% करने का काम किया है। तो आज बाजार इन्होंने बंद रख करके सरकार के नाम ज्ञापन हमको दिया है और ये ज्ञापन की पूरी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं इनका प्रतिनिधि के रूप में, इनके विधायक के रूप में, और जो मान सम्मान जनता को, मोदी जी को आज उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमको विधायक बनाया, इस नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इनका प्रतिनिधित्व करते हुए ये इनका निवेदन, इनका प्रतिवेदन, इनकी मांग सरकार तक, हमारे मुख्यमंत्री तक, हमारे वित्त मंत्री तक, हमारे प्रधानमंत्री तक आज जिम्मेदारी को पहुंचा देंगे और व्यक्ति रूप से निवेदन करेंगे इनकी बात पर, इनकी मांग पर सहानुभूति पर विचार। आज कपड़ा व्यापारी संघ की ओर से ये धरना था जिसमें सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद करी, क्योंकि 5% से जीएसटी बढ़ाकर फुटवियर पर, कपड़े पर 12% कर दिया गया है। महंगाई से जनता त्रस्त है और उसकी मार झेल रही है। उसके बावजूद, उसके बाद इस प्रकार का कार्य व्यापारियों की भी कमर तोड़ देगा और आम उपभोक्ता की भी कमर तोड़ देगा। तो मेरा आज यहाँ पर हमारे सरकार के प्रतिनिधि भी थे, माननीय विधायक जी और मंत्री जी, उनसे यही आग्रह है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस पर अभी तक किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे देश के वित्त मंत्री हों, किसी की कोई टिप्पणी नहीं आई। महंगाई से आज आम जनता बहुत परेशान है और बहुत चीज़ों पर टिप्पणी आती है, लेकिन महंगाई पर कोई भी नहीं बोलता। तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस चीज़ को अविलंब ख़त्म करवाएं, जो टैक्स बढ़ा है, जिससे उपभोक्ता को भी या व्यापारियों को भी राहत पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से सर्राफा व्यापारी लगातार 2-3 महीने तक धरने पर बैठे रहे, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो मेरा आग्रह यही है सरकार से, कहीं इस प्रकार का फिर से वो रोल अदा ना करें कि कपड़ा व्यापारी बैठे रहें, अपनी दुकानें बंद करते रहें और कोई सरकार के कान पे जू भी ना रेखें। वो बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि सर्राफा व्यापारी बहुत कम है, लेकिन आम उपभोक्ता की बहुत
सर्राफ ज्वेलरी तो एक एसेंशियली चीज़ नहीं है। ज्वेलरी तो आदमी शादी ब्याह में खरीदता है, लेकिन जूते और कपड़े एक आम आदमी पहनता है। तो कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और सरकार को इस बात के लिए पछताना पड़े। जैसे किसानों की बात अब मानी गई है, 1 साल लगातार वो धरने पर बैठे रहे और आज मांगी गई है और उससे उनसे माफ़ी मांगी गई है। तो मेरा आग्रह सरकार से है कि इस प्रकार दोबारा से उन्हें पछताना ना पड़े, इसको अविलंब वापस लें और व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को लाभ दें। जीएसटी से विधानसभा चुनावों को असर क्यों नहीं पड़ेगा? महंगाई से क्यों नहीं पड़ेगा? महंगाई तो मेन मुद्दा है, उस पर कोई नहीं बोलता। और बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं जो हर बार उन्हें याद आते हैं, लेकिन महंगाई आज आम जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो जीएसटी पहले पूर्व में कपड़े पे नहीं था, रेडीमेड कपड़ों पे था, और ये 5% जीएसटी था। 5% भी लोगों पर जीएसटी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सरकार ने जो भेदभाव की नीति अपना रखी है कि जीएसटी में 40%, 40 लाख रुपए की टर्नओवर की छूट छोटे व्यापारियों के लिए दी है, और बड़े व्यापारी जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें 1 रुपये में भी टैक्स देना पड़ेगा। आज जो हमारी समस्या है वो जो 1% भी टैक्स और 5% भी टैक्स व्यापारी नहीं दे पा रहा था, वो आज इन्होंने 12% कर दिया गया है, यानी कि 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। और कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा जो कटे फटे कपड़ों से लेकर फ्रेश कपड़ों तक बनाया जाता है, उस कपड़े पर भी 12%, यानी कि 100 रुपये वाला कपड़ा 12 रुपये तो वैसे ही टैक्स के माध्यम से महंगा हो जाता है। फिर व्यापारी को थोड़ा सा उस पर, जो दुकान पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो स्वयं काम कर रहा है, उसकी दुकान है, तो उसका भी उसे 10-5% चाहिए। तो इस तरह कपड़े का रेट 1.25 गुना हो जाएगा, इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, और इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। और सरकार को टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स दाताओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, और टैक्स दाताओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए हमने सरकार को अपने ज्ञापन के माध्यम से 2 सुझाव भेजे हैं। एक सुझाव ये है कि व्यापारियों का सरकार स्वघोषित स्टॉक ले और उन्हें एक बार कर मुक्त घोषित करे। मुजफ्फरनगर के रामपुर में आजाद समाज पार्टी के सदर विधानसभा से प्रत्याशी परवेज जालम एडवोकेट के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित मंडल अध्यक्ष राकेश मौर्य, जिला अध्यक्ष जगदीश पाल, जिला प्रभारी ओम कुमार, बबलू चौधरी आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जिला अध्यक्ष जगदीश पाल के द्वारा पार्टी में शामिल सभी पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि अब समय आ चुका है कि हमें सरकारों द्वारा पीड़ित जनता से संपर्क करना होगा और उनकी मदद करनी होगी और उनके सुख दुख में सम्मिलित होकर भाईचारे का संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारी पार्टी ने विगत जिला पंचायत चुनाव में जीत की बहुत अच्छी शुरुआत की और भाई चंद्रशेखर को लोगों ने अपनी पहली पसंद बनाया, उसी प्रकार हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना काम जनता के बीच में रहकर करना है और जनता के सुख दुख में भागीदार बनना है, तभी हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आजाद समाज पार्टी को भारी मतों से जिताकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेंगे। मुजफ्फरनगर के चरथावल में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के बिरालसी मुख्यालय पर गन्ना समिति बिरालसी का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। गन्ना विभाग मुजफ्फरनगर व उप गन्ना आयुक्त दिनेश्वर मिश्र, जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर व रोहाना गन्ना समिति का समस्त स्टाफ के द्वारा निरीक्षण किया गया और नवनिर्मित समिति स्थल का जायजा लिया गया। उधर किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अम्बीश राणा के द्वारा कहा गया कि बिरालसी में गन्ना समिति बनने से किसानों को गन्ना संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी और समय की बचत भी होगी। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में नववर्ष का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने केक काटकर व एक दूसरे को केक खिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं नववर्ष के अवसर पर बच्चों के द्वारा अपनी कक्षाओं को सुंदर ढंग से सजाया गया, जिसका उद्घाटन प्रबंधक अभिषेक बंसल व प्रधानाचार्य रचना जैन के द्वारा फीता काटकर और केक काटकर किया गया। दरअसल चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में नववर्ष का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सादान, निदा, सारा, अथर्व, खुशी, अविकपाल, आर्यन, सदफ, आर्यन मिष्टी, महक, वंशिका, अर्पित, विवेक, विश्वास, वंश, गुंजन, वेदांशी आदि सभी बच्चों
ने म्यूजिकल चेयर, बॉल कंपटीशन, बलून कंपटीशन आदि में भाग लिया। इस अवसर पर सभी बच्चों के द्वारा अपनी अपनी कक्षाओं में गुब्बारे व नववर्ष 2022 की झालरों से सजाया। सभी कक्षाओं में नववर्ष की धूम नजर आई। नववर्ष की शुभकामनाएं स्कूल के प्रबंधक अभिषेक बंसल व प्रधानाचार्य रचना जैन व स्टाफ के द्वारा फीता काटकर व केक काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ के द्वारा नववर्ष पर बच्चों के साथ धूमधाम के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए सुख शांति भरापूर्ण हो। आज बच्चों ने केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर नववर्ष का आने वाला जो नववर्ष है हमारा आने वाला है उसके लिए सभी को शुभ संदेश दिया है। युवती की बरामदगी व मुलजिम की गिरफ्तारी को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गांव के लोगों के साथ थाने पर प्रदर्शन कर घेराव किया। गुरुवार को जानसर थाना क्षेत्र के गांव चितौड़ा निवासी महिला व पुरुष के साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने युवती की बरामदगी को शीघ्र करने की मांग करते हुए कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। ज्ञात रहे कि थाना क्षेत्र के गाँव चितौड़ा से 19 दिसंबर को एक युवती को गाँव के ही एक युवक का पहला फुसला कर ले गया था, जिसको लेकर युवती के परिजनों के द्वारा 19 दिसंबर को थाने में नाम दर्ज तहरीर दी गई थी। लेकिन एक सप्ताह के लगभग हो जाने के बावजूद भी युवती की बरामदगी नहीं हो पाई और न ही मुलजिम की गिरफ्तारी होने के कारण ग्रामीणों में रोष भी व्याप्त है, जिसको लेकर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को कोतवाली पहुंचे और थाने के गेट के सामने दरा बिछाकर युवती की बरामदगी तथा मुलजिम की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर थाने का घेराव किया। मामला यह है जी, हमारी एक नाबालिग बच्ची थी चितौड़ा गाँव की। अच्छा। और ये थाना जो लगता है यहाँ पे जानसर लगता है। लगभग लड़की को 12 दिन हो गए लापता है और हमने अब से 12 दिन पहले ही थाने में जो तहरीर लिखवा दी थी, परिजनों द्वारा लिखी गई थी। अभी तक प्रशासन हमें जो है आश्वासन देता आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी लड़की लापता है, किस स्थिति में है, जिंदा है या मुर्दा हालत में है, हमें किसी भी प्रकार से अभी तक लड़की का पता नहीं है। वो प्रशासन अभी तक रत्ती भर भी सुराग नहीं लगा पाया है। आज इसी मकसद से हमने थाने का घेराव करा है जानसर का और अभी भी आज हमें कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि हमें 2 दिन का समय दे दीजिए, हम आपकी लड़की को बरामद कर देंगे। और हम इतने दुखी हैं कि हमारी बच्ची है नाबालिग, हमारी बच्ची का ये नहीं पता कि मुर्दा है कि जिंदा है। और हमने प्रशासन से बोला कि हम आपको 2 दिन दे रहे हैं भीम आर्मी के लोग, अगर 2 दिन के अंदर हमारी बच्ची का कोई सुराग नहीं लगता तो हम चैलेंज करते हैं दावे के साथ, हम एसएसपी का घेराव कम से कम 3 या 2000 के लोगों के समथिंग एसएसपी ऑफिस का घेराव करेंगे और अपनी डिमांड रखेंगे। थाने जानसर थाने पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये एक हमारे समाज की लड़की है नाबालिग जो चितौड़ा गांव से है और 12 दिन से लापता है और नाम दर्ज रिपोर्ट है। प्रशासन को 12 दिन से हम लोगों ने रिपोर्ट दी हुई है और प्रशासन हम लोगों को 12 दिन से आश्वासन दे रहा है कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं और हमारी बच्ची का कोई भी पता नहीं लगा, जिससे कि आज 12 दिन तक इंतज़ार कर हम लोगों ने जानसर थाने का घेराव करने का काम करा और प्रशासन ने हमें 2 दिन का समय दिया, जिससे कि हम लोगों को अभी फिर आश्वासन दे दिया गया। पर हम लोग ये कह रहे हैं अगर प्रशासन हमारी बच्ची को 2 दिन के अंदर नहीं ला के देता तो हम एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और जानसर ब्लॉक को बंद करने का काम करेंगे। किसी को शक है? आप किसके साथ का जी कौन लेके गया है, किसी को शक है? हाँ, नाम दर्ज रिपोर्ट है। कहाँ के है? चितौड़ा गाँव का लड़का है, नाम है अभिषेक नाम है लड़के का, सन ऑफ महेंद्र, उसी के नाम। आज आप थाना घेराव किया, इंस्पेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन में लड़की को बरामद कराने का प्रयास करेंगे और आप अगर 2 दिन के अंदर हम लोग बरामद नहीं करा पाते तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।